नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। सीबीआई और ईडी पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि वो ये एजेंसियां मोदी के कहने पर उनके नेताओं को निशाना बनाती हैं। चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई एक्टिव भी हो जाते हैं और विपक्षी नेताओं को यहाँ रेड मारते हैं, जिससे पता चलता है कि चुनाव आ गया है। अब खबर इस बार थोड़ी डिफरेंट है। मोदी के ये दोनों हाथ आपस में भिड़ गए हैं। मामला रिश्वत का है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक 181 करोड़ रुपए के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। सीबीआई इसकी जांच करने लगी। इसके बाद मामला पैसे का था तो ईडी भी उतर आई। अब होता है खेल शुरू। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी के अधिकारी विशाल दीप गंभीरता से जांच करने लगे। अब ईडी अधिकारी विशाल दीप का कहना है कि इस दौरान एक सीबीआई डीएसपी और एक शिकायतकर्ता ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। दीप का आरोप है कि सीबीआई डीएसपी ने उन्हें धमकाया भी। कहा गया कि अगर रिश्वत नहीं ली तो उन्हें झूठे केस में फंसा दिया जाएगा और कहीं दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आरोपों के हिसाब से पहले से जांच कर रहे सीबीआई के डीएसपी के आरोपियों से बात बन चुकी थी। ईडी को पैसे देकर रफा दफा करने की कोशिश थी। दीप का कहना है कि उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने पीएमएल एक्ट के सेक्शन 66 के तहत सीबीआई डीएसपी और शिकायतकर्ता के खिलाफ जांच शुरू कर दी। दीप का आरोप है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपियों ने करवाई है। उन्होंने सीबीआई की शुरुआती जांच को भी गलत बताया है। दीप ने सीबीआई पर अपने घर और ऑफिस की गैर कानूनी तरीके से तलाशी लेने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि 23 दिसंबर 2024 को सीबीआई अफसर बिना वारंट और महिला कांस्टेबल के उनके घर घुस गए। उस समय उनके घर में उनकी पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग माता पिता मौजूद थे। दीप के मुताबिक सीबीआई ने वो सबूत जब्त कर लिए जो उन्होंने सीबीआई अफसरों और शिकायतकर्ताओं के खिलाफ इकट्ठा किए थे। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में तलाशी 24 दिसंबर को दिखाई गई। दीप का दावा है कि तलाशी एक दिन पहले ही कर ली गई थी ताकि अहम सबूत मिटाए जा सकें। दीप ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके घर से या गिरफ्तारी के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जिस रिश्वत की बात हो रही है वो किसी और जगह से बरामद हुई है। उनके और आरोपों के बीच कोई सबूत नहीं है, जैसे कि फोन रिकॉर्डिंग। बता दें, सीबीआई ने ईडी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है और ये सभी आरोप और ये बातें ईडी अधिकारी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में कही हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन इस केस से दोनों एजेंसियों का कैरेक्टर साफ दिख रहा है। मालूम हो कि पहले भी इन एजेंसियों के अधिकारी रिश्वत के साथ पकड़े जा चुके हैं। दिल्ली में चुनाव में सियासी संग्राम जारी है। इस बीच अब केजरीवाल की टेंशन बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत ईडी को दे दी है। मंत्रालय का ये फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। जांच एजेंसी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप तय करने में मदद मिलेगी। केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू हो सकता है। इससे उनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के सामने दलील दी थी कि सीबीआई को मिली मंजूरी ईडी के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी नहीं है और एजेंसी को पीएमएलए के तहत उन पर मुकदमा चलाने के लिए अलग से मंजूरी की जरूरत है। इसके बाद ही ईडी ने गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी थी और अब मिल गई। दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी नए नए तरीके ढूंढ रही है। अब आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए राजेंद्र नगर में बिन दूल्हे की बारात निकाली और बारातियों में बीजेपी नेताओं के फोटो चेहरे पर लगाकर नेता शामिल हुए। बता दें, ये कटाक्ष इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की ओर से सीएम फेस नहीं है और केजरीवाल और आप इसको बढ़ चढ़कर आगे पेश कर रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एआई जनरेटेड फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। द हिंदू ने इसको पुलिस सूत्रों के जरिए बताया है। पुलिस ने एफआईआर का विवरण दिए बिना बताया कि मामला नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को लेकर शिकायत मिली। वीडियो आप द्वारा 10 जनवरी और 13 जनवरी को पोस्ट किए गए थे। अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले वो वाल्मीकि मंदिर और कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे। इसके बाद महिला समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने जिला चुनाव अधिकारी के दफ्तर जाएंगे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। इस बार दिल्ली चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दावा किया है कि राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने घर वापसी कार्यक्रम की तारीफ की थी और उनसे कहा था कि अगर संघ ने धर्मांतरण पर काम नहीं किया होता तो आदिवासियों का एक वर्ग राष्ट्र विरोधी हो गया होता, एंटी नेशनल हो गया होता। भागवत ने सोमवार को इंदौर में एक कार्यक्रम में यह बात कही। अपने संबोधन में भागवत ने कहा कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तब मैं पहली बार उनसे मिलने गया। संसद में घर वापसी को लेकर बहुत बड़ा हल्ला चल रहा था। मैं तैयार होकर गया कि बहुत कुछ पूछेंगे, बहुत बताना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये जो काम किया है उसका कारण भारत का 30% आदिवासी इस लाइन पर आ गए। उनके टोन से तो हमको बड़ा आनंद लगा। मैंने कहा क्रिश्चियन बन जाते, बोले क्रिश्चियन नहीं देशद्रोही बन जाता। रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को यूएनएससी की सदस्यता देने के प्रयासों को कमजोर करने के लिए पश्चिम की कड़ी आलोचना की। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस ने बार बार कहा है कि भारत और ब्राजील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के हकदार हैं क्योंकि वो सभी प्रासंगिक मानदंडों को पूरा करते हैं। धुंध ने एक बार फिर दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात इस कदर गंभीर हैं कि कई जगहों पर विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर गाड़ियां धीरे धीरे रेंगती नजर आ रही हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी काफी कम है और इस वजह से उड़ानें भी प्रभावित हो सकती हैं। दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि उनके खिलाफ जांच अवैध है। बता दें, यून सुक योल ने पिछले साल 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन विरोध होने पर उन्होंने इसको कुछ घंटों बाद वापस ले लिया। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि मैंने CIO के समक्ष पेश होने का फैसला किया, भले ही यह एक अवैध जांच है। मैंने ये फैसला इसलिए किया ताकि कोई खून खराबा ना हो। उन्होंने कहा कि हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस जांच को सही मानता हूँ। 3 मिनट के एक छोटे वीडियो संदेश में यून ने कहा, ना तो जांच एजेंसी और ना ही उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाली अदालतों के पास ऐसा करने का अधिकार है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सदन में नेता पार्क चन डे ने कहा, दक्षिण कोरिया में न्याय जिंदा है। पार्टी की एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा, ये गिरफ्तारी संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र और कानून के शासन को बहाल करने की दिशा में पहला कदम है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस में कई ठिकानों पर हमला किया और ये युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन की सेना के अनुसार कई क्षेत्रों में गोला बारूद डिपो और केमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया गया। इनमें से कुछ बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने BBC को बताया है ये हमला रूसी क्षमताओं के लिए दर्दनाक झटका है, लेकिन रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन की ओर से दागी गई मिसाइलों और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। रूस ने यह भी कहा है कि वो इस हमले का जवाब देगा। ओलंपिक मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है। वो इसके लिए सालों तक मेहनत करते हैं, तब जाकर एक ओलंपिक मेडलिस्ट कहलाते हैं। वही उनकी कमाई है और वो उसको हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं। हालांकि कितना अजीब हो कि ओलंपिक का मेडल ही फीका पड़ने लगे और रंग छोड़ने लगे, यही हुआ है। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों का कहना है कि महज 7 दिन के अंदर ही मेडल फीका पड़ने लगा। ये शिकायत भारतीय निशानेबाजों ने की है। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले, सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने बताया कि पेरिस ओलंपिक में उन्हें जो मेडल दिए गए उनका रंग छूटना लगा है। वो ये देखकर निराश हैं। भारतीय ओलंपिक संघ इसकी शिकायत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में करने वाला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।